चाहे कर लो, जम जियो को पकड़ कर ले जाता है। शरीर छोड़ने के बाद यह जो महापुरुषों की पुस्तक में जम का जिक्र आया है कि हम कैसे उससे बच सकते हैं, तो वैसे तो जब महापुरुष यह आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि कोई भी जीव उस जम के फंदे से नहीं बच सकता है। सबको वह गिरफ्तार कर लेता है, किसी को छोड़ता नहीं है। एक तो मनुष्य की करनी अच्छी नहीं है, जब करनी हमारी अच्छी नहीं तो हमारे लिए जालिम है। वो हमको जरूर पकड़ेंगे, ले चलेंगे। शरीर रहते ही जो चाहे कर सकते हो। जब तक तुम्हारा यह शरीर है तब तक तुम जो चाहो सो कर लो, और उसके बाद पुलिस आएगी, तुमको ले जाएगी। कहते हैं कृपादास कि भाई तुम इन जम से कैसे बच सकते हो। गुरु के ध्यान से तुम बच सकते हो। क्यों गुरु के ध्यान से बच सकते हो? यह हो सकता है कि हम वहां तक ना पहुंच सके तो परमात्मा का ध्यान ठीक ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं। गुरु ने नाम रूप उसका बतला दिया, लेकिन उसके बताने के 1 महीने 2 महीने के बाद किसी का शरीर छूटने लगा, तो फिर उस समय किस रूप से वह परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा? जिस रूप से तुमने उससे उपदेश लिया या तुमने उससे प्यार किया और यह समझ में आ गया कि गुरु के ध्यान करने से, गुरु को स्मरण करने से गुरु वक्त पर आ जाता है। गुरु ही तुम्हारा एकमात्र मददगार है, तो यह ख्याल आपको उस समय पर आएगा। हर एक किसी को जो सत्संग में बैठे हैं आता है समय पर, गुरु फौरन उस समय पर आ जाएगा। जब तुम गुरु को देखोगे तो फिर एक तरह से तुमको एक उत्साह और तब जोश पैदा होगा। ये हमारा मददगार है, ये हमको बचा रहा है समय पर मुसीबत से। हम इसके साथ हो जाए तो बच जाएंगे। उस समय पर जो गुरु के ध्यान से बचते हैं, तो कृपादास कहते हैं कि जब जालिम से तुम तब बच सकते हो जब गुरु ध्यान करोगे, और कोई सूरत बचने की नहीं। समझ गए? तो यही सूरत हर एक महात्माओं ने, कबीर ने यही कहा, रैदास ने भी यही कहा, यही कृपादास कहते हैं, और गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंचे शंकर सम होई। गुरु के बगैर कोई नहीं जा सकता। जो गुरु के बगैर, मतलब यह कि गुरु के ध्यान के बगैर, गुरु के प्यार के बगैर नहीं कोई बच सकता है योग से। वही आपको उपदेश देंगे। तो कहते हैं गुरु का ध्यान करो, मनन करो, तो जम से तुम वक्त पर बचोगे। सतगुरु ध्यान रही लौ लाई, मीटही जरा जिन जम नहीं खाई। कहते हैं कि तुम सतगुरु के ध्यान में लौ लगाओ। वह लौ ऐसी होनी चाहिए कि सब चीज भूल जाए।
हम लोगों को जब चीज का भान रहे, बोध रहे, तो फिर गुरु से लौ नहीं। हम लोग संसार की क्रिया करें ज्ञान से, और गुरु के शब्द को अज्ञान से, तो ये इसका नाम लौ नहीं।